यू मस्ट बी वॉन्डरिंग कि क्या एनटीए ने ऑफिशियल सिलेबस रिलीज कर दिया है, बिकॉज अभी तक बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है सिलेबस से रिगार्डिंग। अगर हम बात करें लास्ट ईयर बेटा 22 नवंबर 2023 को नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था सिलेबस के रिगार्डिंग, और अगर हम आज बात करें इट्स ऑलरेडी 7 दिसंबर। अभी तक बच्चे मान के चल रहे हैं कि जो सिलेबस हमें लास्ट ईयर आया था, मिला था, उसी को अगर हम फॉलो करते चलें तो हो सकता है कि कुछ बड़े चेंजेस उसमें देखने को ना मिले। बट उसमें भी आपको बहुत सारी कंफ्यूजन है कि कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, कौन से टॉपिक्स ऐड हुए हैं। तो पूरा सब्जेक्ट वाइज बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री बेटा मैं आपको बताने वाली हूं। और लेट मी टेल यू कि ऐसा ही नोटिस बेटा रिलीज किया जाएगा, और इस नोटिस में साफ साफ चीज बोली गई थी कि एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका जो सिलेबस है वो अपडेट होगा। अब अगर आप यहां पर चलें तो बेटा आपके पास अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सिलेबस को डिस्कस करें तो पूरा बाइफरकेशन प्रॉपरली आपको ये पीडीएफ कहां पर मिलेगा वो भी बताऊंगी। बट मेक श्योर दैट कि आप इसको एक एक चीज को नोट कर रहे हैं, कौन से टॉपिक्स ओल्ड एनसीईआरटी में से पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स न्यू एनसीईआरटी में से पढ़ने हैं। जितनी कंफ्यूजन है सब दूर होने वाली है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यार इतना मस्त एक्सप्लेनेशन हमें और कहीं नहीं मिला है, एंड बिल्कुल टू द पॉइंट आपको डिलीटेड टॉपिक्स, एडिड टॉपिक्स, कौन से टॉपिक्स न्यू एनसीईआरटी से पढ़ने हैं, सब कुछ डिटेल में बताया गया है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, बिकॉज सच में बहुत मेहनत लगी है। एक एक चीज आपके लिए हैंड रिटन बनाई गई है बेटा, और ये पीडीएफ भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के साथ। बेटा बायोलॉजी के सिलेबस में कुछ टॉपिक्स एनसीईआरटी में नहीं है, और कुछ टॉपिक्स, अगर मैं न्यू एनसीईआरटी की बात करूं, कुछ टॉपिक्स न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं सिलेबस में जो कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है। तो उसको कहां से पढ़ना है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। बट बेटा 99% ऑफ द टॉपिक्स जो सिलेबस में मेंशन है दैट आर प्रेजेंट इन योर न्यू एनसीईआरटी। 1% टॉपिक ऐसा है जो आपको ओल्ड एनसीईआरटी में से पढ़ना पड़ेगा। तो कौन सी एनसीईआरटी को फॉलो करना है? द आंसर इज बेटा डोंट चूज योर एनसीईआरटी, फॉलो द सिलेबस। जो सिलेबस है उसको फॉलो करना है। अब वो पर्टिकुलर टॉपिक कौन सी एनसीईआरटी में गिवन है स्पेसिफिकली उससे पढ़िए, ठीक है। ऐसा मत कीजिए कि सिर्फ न्यू एनसीईआरटी को लेकर उसको ही फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज देयर आर टॉपिक्स जो कि न्यू एनसीईआरटी में नहीं है और वहां से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहले अगर हम बात करें लिविंग वर्ल्ड में से बेटा आप टेक्सोनॉमिकल एड्स को स्किप कर सकते हैं। स्टडी करना आपको व्हाट इज लिविंग, ये आपको स्टडी करना पड़ेगा फ्रॉम योर ओल्ड एनसीईआरटी, बिकॉज न्यू एनसीईआरटी में ये मिसिंग है। देन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है, एंड आपको एक चीज याद रखनी है दैट द नेम वायरस वाज द गिवन बाय एमडब्ल्यू। बेटा यहां पर ना ये चीज न्यूली एडेड है, यहां पर ये चीज न्यूली एडेड है। प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स ये किस किस को पता था, बोलो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि ये किस किस को पता है। जरूर से कमेंट करके जाना कि वायरस का एक न्यू नेम ऐड किया गया है आपकी न्यू एनसीईआरटी में। तो बेटा ये चीज ऐड की गई है जो इसको पढ़ना है आपको। नेक्स्ट अगर हम प्लांट किंगडम की बात करें, डोंट स्किप द टॉपिक, ओल्ड एनसीईआरटी में से इसको पढ़िएगा। ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन एंड बेटा बाकी रेस्ट ऑफ इस चैप्टर के लिए आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है। एनिमल किंगडम के लिए आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है। प्लांट मॉर्फोलॉजी के लिए आपको फॉलो करनी है न्यू एनसीईआरटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एंड आपको स्टडी करना है न्यू प्लांट फैमिलीज को। आपको बेटा रूट को, स्टेम को, लीफ को एंड इसमें जो मॉडिफिकेशन है बेटा इसको स्टडी करना। वैसे ये सिलेबस में से रिड्यूस है, बट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में से रिड्यूस होने के बावजूद भी आपको कवर करने हैं, एंड दे आर वन ऑफ देम, ठीक है। देन प्लांट एनाटॉमी में से आपको फॉलो करना है न्यू एनसीईआरटी को। स्टडी करना बेटा आपको टिश्यू, सेकेंडरी ग्रोथ एंड टाइप्स ऑफ वुड। टाइप्स ऑफ वुड को कवर कर लेना। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में से आपको टिश्यू को स्टडी करना है, कॉकरोच को स्टडी करना है, फ्रॉग को स्टडी करना है। अर्थवर्म बेटा सिलेबस में नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। देन मोस्ट हाई वेटेज चैप्टर बेटा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें से आप माइक्रोस्कोपी को स्किप कर सकते हैं, क्रोमोसोम को स्किप कर सकते हैं, पॉलिटेन को स्किप कर सकते हैं, लैम्ब्रश को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स में से अप टू 6 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से एंजाइम पार्ट से बेटा फॉलो योर एनसीईआरटी फॉर दिस। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में से अप टू 4 क्वेश्चंस तक बेटा पूछे जाते हैं। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू फॉलो योर एनसीईआरटी फॉर दिस, ठीक है। देन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में अगर मैं बात करूं तो आप इस पूरे चैप्टर को यू कैन फुली स्किप दिस चैप्टर। सम चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू, अब बेटा आप बोलोगे मैम आप बायो के टीचर थोड़ी हो, आप तो फिजिक्स के टीचर हो, बट थरली पूरी बायो फैकल्टीज के साथ कंसिडर करने के बाद बेटा आपके लिए ये पूरा सिलेबस अपडेट बनाया गया है ताकि आपको पता चले कि आप कौन कौन से चैप्टर्स को स्किप भी कर सकते हैं। दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है।
तो इस चैप्टर में से आपको ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये जरूर से पढ़ना है बेटा। देन मिनरल न्यूट्रिशन में से आप पूरा चैप्टर ये स्किप कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस में आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है एंड स्टडी बेटा कैम पाथवे चार्ट, देन स्टडी फोटो रेस्पिरेशन चार्ट। आपको ये वाले दोनों चार्ट्स को स्टडी करना है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में से आपको बेटा एनसीईआरटी को फॉलो करना है इस चैप्टर में भी। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में आप वर्नलाइजेशन को स्किप कर सकते हैं एंड फोटो पीरियोडिज्म को स्किप कर सकते हैं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में आप फुल चैप्टर को स्किप कर सकते हैं। देन ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है। सर्कुलेशन में आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है। एक्सक्रीशन में आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में आपको एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चलना है बेटा। न्यूरल कंट्रोल में आप आई, ईयर, देन क्रैनियल नर्व, देन रिफ्लेक्स एक्शन बेटा इनको स्किप करते हुए चल सकते हैं। आपके पास केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको थॉरली इसकी एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए इसमें से पढ़ने हैं कॉन्सेप्ट। देन क्लास 12th की बात करूं, रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म्स बेटा आपके सिलेबस में नहीं है एज सच, बट आपको इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यूनिपेरेंटल, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बायपेरेंटल, डायग्राम ऑफ कैरा एंड डायग्राम ऑफ दिस, ठीक है, मार्चेंटिया। नेक्स्ट आगे मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको टाइप्स ऑफ ओव्यूल अगर आप स्किप करना चाहते हैं कर सकते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में स्किप टाइप ऑफ एग्स एंड प्लेसेंटा टाइप्स। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बेटा आपको एनसीईआरटी को थॉरली फॉलो करना है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में आप इन टॉपिक्स को स्किप कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपको कंप्लीटली एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चलना है। एवोल्यूशन में बेटा आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है। स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट ऑन फूड में आपको स्टडी करना है बेटा एससीपी एंड स्टडी करना है ग्रीन रेवोल्यूशन एज दीज टॉपिक्स आर इंक्लूडेड माइक्रोबायोब्स चैप्टर। माइक्रोबायोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के लिए आपको कंप्लीटली एनसीईआरटी को फॉलो करना है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस एंड एप्लीकेशंस बेटा इसमें 10 क्वेश्चंस तक पूछे जाते हैं। स्ट्रिक्टली फॉलो योर एनसीईआरटी फॉर बोथ द चैप्टर। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में अगर मैं बात करूं आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है। इकोसिस्टम में बेटा स्किप कर सकते हैं आप इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड न्यूट्रिशनिस्ट साइकिल को। बायोडाइवर्सिटी में आपको एनवायरमेंट इश्यू बेटा आप इस चैप्टर को स्किप कर सकते हैं। सो ये थॉरली आपके पास पूरी बायोलॉजी का मैंने बता दिया है कि कौन से चैप्टर्स एडेड हैं, कौन से चैप्टर्स डिलीटेड है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बेटा अगर आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम हो रहा है ना तो यू कैन फॉलो आवर टॉपर बॉक्स, बिकॉज टॉपर बॉक्स में बहुत अच्छी ऑफरिंग्स हैं जिससे आप इतने बड़े चैप्टर्स को एक फ्लैश कार्ड के हेल्प से भी रिवाइज कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने इसको अवेल किया है। सो राइट नाउ इस पे 41% ऑफ चल रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यू कैन अवेल इट बाय यूजिंग द कोड प्रीत। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में अगर हम 11th के पोर्शन पे चले बेटा तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक ऐड नहीं है, कुछ टॉपिक डिलीट नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बेटा आपके पास जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं दैट इज डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटॉमिक मॉडल्स, थॉमसन्स एंड रदरफोर्ड, ये डिलीट कर दिए गए हैं। देन बेटा अगर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसमें से जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बेटा दिस इज डिलीटेड। लास्ट कॉलम कौन सा वाला है? डिलीटेड वाला है, याद रखिएगा। अब अगर हम केमिकल बॉन्डिंग में बात करें तो बेटा एलिमेंट्री आइडिया ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ऐड किया गया है। थर्मोडायनेमिक्स में कुछ भी डिलीट, कुछ भी ऐड नहीं। इक्विलिब्रियम में बेटा आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स एंड पीएच ऑफ देयर सॉल्यूशंस को ऐड किया गया है। डिलीट इसमें से कुछ भी नहीं किया गया है। अगर रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स बेटा ऐड किए गए हैं, कोरोजन वाला पार्ट डिलीट किया गया है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन्स बेटा इसमें से कुछ भी डिलीट, कुछ भी ऐड नहीं है। पी ब्लॉक के ऊपर बहुत सारे बच्चे परेशान हैं बेटा, न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, बट आप इसको ओल्ड एनसीईआरटी में से जरूर से फॉलो करें। एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें से बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब क्लास 12th की केमिस्ट्री की बात करें, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इसमें से कुछ भी डिलीट, कुछ भी ऐड नहीं है। बट अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो बेटा यहां पर कंपाउंड ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स को डिलीट कर दिया गया है। ऐड एज सच कुछ भी नहीं किया गया है। बाकी डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स एंड बायोमोलिक्यूल्स, कुछ भी ऐड नहीं, कुछ भी डिलीट नहीं बेटा। इसके अलावा प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री ऐड हुआ है आपके सिलेबस में। डिलीटेड चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो क्लास 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर,
हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये सब डिलीट कर दिया गया है बेटा। क्लास 12th में सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन एंड ऑफ एलिमेंट्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बेटा ये सब चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए हैं। सो थॉरली आपका केमिस्ट्री का पार्ट भी बेटा जो है, अगर आप रिवीजन में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सो यू कैन अवेल द टॉपर बॉक्स, बिकॉज इसमें रिएक्शंस भी बहुत बढ़िया तरीके से हैंडबुक्स में बेटा लिखी गई हैं ट्रिक्स के साथ, जिससे आप बहुत इजीली इसको रिवाइज कर सकते हैं। एंड ओनली 2500 रुपीज में आपको हैंडबुक्स, फ्लैश कार्ड्स, माइंड मैप्स, पीरियोडिक टेबल, 12 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज मिल रहे होंगे। और अब बारी आती है हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट की। तो फिजिक्स सब्जेक्ट में अगर बात करें, फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर में बेटा कुछ भी एडेड पोर्शन नहीं है, बट स्कोप ऑफ एक्सपेरिमेंट, नेचर ऑफ फिजिक्स, लॉज, फिजिक्स, सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी, ये सब डिलीटेड है। अगर हम बात करें यूनिट्स एंड मेजरमेंट की, लीस्ट काउंट ऐड हुआ है बेटा, लेंथ, मास, टाइम, मेजरमेंट, एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब मेरी बात सुन के देखो बेटा, ये बेसिक चीजें हैं, ये तो आपको करनी ही है ना, इसको डिलीटेड पोर्शन में डाल रहे हैं बट कुछ मतलब नहीं बनता उसका। सिमिलरली मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की अगर मैं बात करूं, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं डिलीट किए गए हैं, दैट इज ग्राफिकल ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स ऑफ बेसिकली डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। बेटा अगेन मैं चीज बोलूंगी कि यहां पर ये डिलीट करने का कोई सेंस नहीं बनता है, बिकॉज दिस इज समथिंग रियली बेसिक, ठीक है, दिस इज समथिंग रियली बेसिक जो आपको करके ही चलना पड़ेगा। देन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय द रियल नंबर्स। अगेन अगर आपको वेक्टर्स समझ में आता है तो बेटा ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, आपको कवर करना ही है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में आप इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स या मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर को अगर स्किप भी कर रहे हैं तो डजंट मेक एनी सेंस बेटा, आप इसको कवर ही कर लीजिएगा। अब मोशन इन प्लेन में ऐसा कुछ भी एडेड नहीं, कुछ भी डिलीटेड नहीं। लॉज ऑफ मोशन में बेटा लुब्रिकेशन वाला जो टॉपिक है वो आपका डिलीटेड है, ठीक है। वर्क, एनर्जी एंड पावर में कुछ भी एडेड नहीं, कुछ भी डिलीटेड नहीं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रोटेशनल मोशन बेटा आपका ऐड हुआ है। डिलीट में अगर मैं बात करूं तो मोमेंटम कंजर्वेशन, सेंटर ऑफ मास ऑफ मोशन, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, ये आपका डिलीटेड है। ग्रेविटेशन में बात करें तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बेटा ऐड हुई है। मोशन ऑफ अ सैटेलाइट, टाइम पीरियड एंड एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, ये आपका रिड्यूस हो गया है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में आपका इलास्टिक एनर्जी, शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइजन रेशियो, ये डिलीटेड है। बट फिर भी मैं ये रिकमेंड करूंगी, मैं जब भी पढ़ाती हूं तो मैं ये वाला पार्ट, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वाला पार्ट भी कवर करवाती हूँ। पॉइजन रेशियो भी बेटा एक सिंपल इक्वेशन है, आप उसको पढ़ भी लेंगे तो कोई बहुत बड़ा डील नहीं है। जस्ट गो थ्रू इट वंस एंड यू विल रियलाइज कि यार इसको यहां से काटने का कुछ सेंस नहीं था। नेक्स्ट आगे चलेंगे, अगर हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पे, तो प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम, पैस्कल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द फ्लूइड प्रेशर, ये ऐड हुआ है। रिनॉल्ड्स नंबर बेटा सिलेबस में से डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो आपके पास एनॉमलस एक्सपेंशन, थर्मल कंडक्टिविटी एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, बेटा दिस हैज बीन रिड्यूस्ड। थर्मोडायनेमिक्स में आपका हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर कट चुका है सिलेबस में से। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आरएमएस स्पीड ऑफ गैस, मॉलिक्यूल्स एंड एवोगैड्रोस नंबर, ये ऐड हुआ है, डिलीट कुछ भी नहीं हुआ है। अगर हम ऑसिलेशंस की बात करें तो फ्री फोर्स्ड एंड डैम्ड ऑसिलेशंस एंड रेजोनेंस वाला पार्ट बेटा सिलेबस में से रिड्यूस है। वेव्स वाले चैप्टर में डॉपलर्स इफेक्ट रिड्यूस्ड है। एडेड एज सच कुछ भी नहीं है, न्यू नहीं है। अब 12th पोर्शन की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर में यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में कुछ भी ऐड नहीं, कुछ भी रिड्यूस नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में बेटा एज सच कुछ ऐड नहीं हुआ है, बट फ्री चार्ज, बाउंड चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर एंड बेंडीग्राफ जनरेटर इसमें से रिड्यूस कर दिया गया है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ ऐड नहीं हुआ है, बट अगर हम रिड्यूस पार्ट में से देखें तो बेटा आपके पास कार्बन रेजिस्टर का कलर कोडिंग, पोटेंशियोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशंस, ये वाला जो पार्ट है, एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर। मुझे एक बात बताओ, आप करंट पढ़ रहे हो है ना, बट करंट में आप ये नहीं पढ़ रहे हो कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा होता है कंडक्टर में, ये बेसिक चीज आपकी काट दी गई है। तो मतलब हाउ डज इट मेक सेंस यार, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। पोटेंशियोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशन आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की बात करें तो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट बेटा रिड्यूस्ड है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि क्यों मूविंग चार्ज यानी कि करंट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनती है। भाई अगर तुमने ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट ही नहीं पढ़ा तो तुमको ये कैसे पता चलेगा। सो मैं अपने सिलेबस में, जब मैं विजेता फास्ट ट्रैक बैच में जब पढ़ा रही हूं तो मैंने वहां पे मैग्नेटिज्म कराया है अभी रिसेंटली, ठीक है। तो उसमें ये चीजें कवर करी है बेटा, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, ये बेसिक है चैप्टर का, तो ये आपको कवर करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैग्नेटिज्म एंड मैटर में, बेटा आपके पास अर्थ मैग्नेटिज्म हैज बीन रिड्यूस, मैग्नेटिक एलिमेंट एंड परमानेंट मैग्नेट्स, ये सिलेबस में से रिड्यूस है। अब इधर वाले पार्ट में ना टोरॉइड सिलेबस में से रिड्यूस है।
साइक्लोट्रॉन सिलेबस में से रिड्यूस है, बट अगेन मैं एक चीज बोलूंगी, जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जाएंगे आगे और वहां पे आप म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो वहां पे टोरॉइडल के केस में, सोलेनॉइड के केस में भी इंडक्टेंस की एल की वैल्यू निकाल सकते हो आप, वहां उसके रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन बन जाएगा तो बेटा टोरॉइड की बेसिक नॉलेज यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कुछ भी घटा नहीं है और कुछ भी ऐड नहीं हुआ है। ऑल्टरनेटिंग करंट में बेटा एलसी ऑसिलेशंस गए हो, खत्म हो गए हो, एलसी ऑसिलेशंस उड़ गए हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बात करूं, कुछ भी ऐड नहीं, कुछ भी डिलीट नहीं। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में अगर मैं बात करूं, कुछ भी एज सच ऐड नहीं हुआ है, बट ह्यूमन आई एंड इट्स डिफेक्ट्स, मायोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया, ये सब चीजें रिड्यूस है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट उड़ चुका है सिलेबस में से। वेव ऑप्टिक्स में बात करें, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के लॉज को प्रूफ करना हाइगन्स प्रिंसिपल से। वैसे भी थ्योरेटिकल पेपर थोड़ी है यार हमारा नीट का पेपर, बोलो इट्स अ एमसीक्यू बेस्ड पेपर, तो उसमें आप ये हाइगन्स के रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के लॉज को प्रूफ थोड़ी करने बैठेंगे, ठीक है। तो ये सिलेबस में से कटा भी है या ऐड भी हुआ, डजंट मैटर यार, ठीक है, बट आपने 12वीं में ये चीज पढ़ रखी है। देन रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये भी सिलेबस में से रिड्यूस है, बट मैं ये चीज रिकमेंड करूंगी कि आप इसको पढ़कर जाइए। हल्के हल्के दो फॉर्मूलाज हैं, कॉन्सेप्ट बेटा है विजेता फास्ट ट्रैक बैच में, जज्बा बैच में, योद्धा बैच में, सब बैचेस में मैं ये कवर करवाने वाली हूं। सो आप अगर मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं लाइव बैचेस में, अगर अभी तक आपको ऐसा लग रहा है कि तैयारी उस तरीके से नहीं हो रही जिस तरीके से होनी चाहिए, तो अभी भी बेटा देयर आर ऑलमोस्ट, अगर हम बात करें 4.5 मंथ से ज्यादा ही है अभी भी आपके पास। अगर हम 4 मई को पेपर लेकर चल रहे हैं तो 3 दिन ही ऊपर गए हैं अभी, तो एक एक दिन बहुत कीमती है बेटा, आप हमारे साथ जुड़िए लाइव क्लासेस में, ठीक है। नेक्स्ट, अगर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की बात करूं, डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट्स एंड कंक्लूजन्स बेटा रिड्यूस है। एटम्स चैप्टर में कुछ भी ऐड नहीं, कुछ भी डिलीट नहीं। न्यूक्लियाई चैप्टर में आइसोटोप्स, आइसोबार्स, रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा, डीके लॉस। अब मेरी बात सुन लो, रेडियो एक्टिविटी में से एक इक्वेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बना था, वहां से उन्होंने नहीं ये माना कि ये सिलेबस में से रिड्यूस्ड है, तो प्लीज मेक श्योर दैट कि आप इस पार्ट को छोड़ने की गलती मत करना, ठीक है। बहुत अंदर तक जाके लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मान लिया मैंने तुम्हारी बात, है ना। वो टी हाफ, टी एवरेज का बेसिक आइडिया तो तुम रख सकते हो ना, बेसिक आइडिया तुम्हें होना चाहिए बेटा, ताकि अगर कोई क्वेश्चन ऊपर ऊपर से भी बनाकर वो डाल दे तो तुम उसको कवर कर सको, ठीक है, वो तुम्हारा स्किप ना हो। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में बेटा एनर्जी बैंड एंड सॉलिड, जंक्शन ट्रांजिस्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स, एम्पलीफायर एज अ स्विच, ये सब चीजें रिड्यूस्ड है। इसके अलावा बेटा कुछ एक्सपेरिमेंटल टॉपिक्स जो हैं वो ऐड किए गए हैं, तो वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, ये सब चीजें बेटा आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी और आपको पूरा सिलेबस अच्छे से पता चल गया है और आपको ये पीडीएफ चाहिए, तो बेटा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज कमेंट सेक्शन में ज्वाइन पीडीएफ के नाम के आगे एक लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए। ये पीडीएफ मैं आज रात तक वहां पर अपलोड कर दूंगी, ठीक है। So stay tuned with us and order your topper box because this will surely gonna make you a topper. I promise बेटा, अगर आप इसको अवेल करते हैं तो आप बिल्कुल भी पछताएंगे नहीं, बिकॉज इसकी जितनी भी ऑफरिंग्स हैं वो सब आपके रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ओनली इन 2500 रुपीज यूजिंग द कोड प्रीत आप इसको अवेल कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपका टॉपर बॉक्स आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए, सो डोंट फॉरगेट टू मेल मी आफ्टर ऑर्डरिंग with the code Preet. I will make sure कि आप तक ही आपका टॉपर बॉक्स जल्द से जल्द पहुंच जाए। सो arshpreet.singh@247.com पर जरूर से मेल करें, हमारे साथ जुड़े रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट इट डाउन वीडियो कैसा लगा।